आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे अजीम अदाकार की जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की, जिन्हें बॉलीवुड में ही मैन के नाम से भी जाना जाता है। धर्मेंद्र की जिंदगी एक आम इंसान से लेकर एक लेजेंड बनने तक का ऐसा सफर है जो हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है। धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में पैदा हुए। उनका असल नाम धर्म सिंह देओल था। उनके वालिद एक स्कूल हेडमास्टर थे, इसलिए घर का माहौल तालीम और उसूलों पर मबनी था। धर्मेंद्र ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने गांव में ही हासिल की। उनका बचपन बहुत सादा था और वसाइल भी महदूद थे, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े थे। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था और वो बड़े पर्दे पर नजर आने वाले अदाकारों को देखकर खुद भी वैसा बनने की ख्वाहिश रखते थे। जवानी में धर्मेंद्र ने फैसला किया कि वो फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उस वक्त उनके पास ना तो कोई बड़ा ताल्लुक था और ना ही कोई सहूलत, लेकिन उनके अंदर एक मजबूत इरादा था। उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट मुकाबले में हिस्सा लिया और उसे जीत लिया। यही उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मौका था जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे रिलीज हुई। अगरचे ये फिल्म बड़ी कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने उन्हें पहचान दिलाने का आगाज जरूर किया। इब्तिदाई दौर में धर्मेंद्र को छोटे किरदार दिए गए, लेकिन उन्होंने हर किरदार को पूरी मेहनत और संजीदगी के साथ निभाया। उनकी सादगी, खूबसूरती और स्क्रीन पर मौजूदगी ने लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने लगे और 1960 की दहाई के आखिर तक वो एक उभरते हुए स्टार के तौर पर पहचाने जाने लगे। 1970 की दहाई धर्मेंद्र के करियर का सुनहरी दौर साबित हुई। इस दौरान उन्होंने कई कामयाब और सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता और जुगनू शामिल हैं। इन फिल्मों ने उन्हें एक मजबूत अदाकार के तौर पर कायम किया और आवाम में उनकी मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। लोग उन्हें न सिर्फ एक एक्शन हीरो बल्कि एक रूमानी अदाकार के तौर पर भी पसंद करने लगे। 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म शोले उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने वीरू का किरदार अदा किया, जो आज भी बॉलीवुड के सबसे मशहूर किरदारों में शुमार होता है। इस फिल्म में उनका और अमिताभ बच्चन का किरदार एक साथ बहुत मकबूल हुआ और दोनों की जोड़ी ने तारीख रकम कर दी। शोले न सिर्फ एक कामयाब फिल्म थी, बल्कि एक कल्ट क्लासिक भी बन गई, जिसे आज भी दुनिया भर में देखा जाता है। धर्मेंद्र को उनकी एक्शन परफॉर्मेंस की वजह से ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। वो अपने स्टंट्स खुद करने के लिए मशहूर थे और उनका अंदाज बहुत ही मुनफरिद और मुतासिरकुन था। उनकी आवाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें दूसरे अदाकारों से अलग मकाम दिया। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और हर दौर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उनकी मशहूर फिल्मों में प्रतिज्ञा, राजपूत, द बर्निंग ट्रेन, नसीब, चरस और क्षत्रिय शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों में उनके किरदार मुख्तलिफ थे, लेकिन हर किरदार में उनकी मेहनत और अदाकारी वाज़ेह नजर आती थी। वो एक ऐसे अदाकार थे जो हर किरदार को हकीकत के करीब ले आते थे। धर्मेंद्र की ज़ाती ज़िंदगी भी काफ़ी मशहूर रही। उन्होंने अपनी पहली शादी प्रकाश कौर से की। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजेता देओल शामिल हैं। सनी देओल और बॉबी देओल ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल की और आज वो भी मारूफ अदाकारों में शुमार होते हैं। बाद में धर्मेंद्र की जिंदगी में अदाकारा हेमा मालिनी आईं, जिनसे उन्होंने शादी की। इस शादी से उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड की मशहूर तरीन और खूबसूरत जोड़ियों में शुमार होती है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी हमेशा मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रही, लेकिन उन्होंने अपने पेशेवर करियर को हमेशा बरकरार रखा। अपने तवील करियर में धर्मेंद्र ने न सिर्फ कामयाब फिल्में दी, बल्कि कई अवार्ड्स और एजाज़ात भी हासिल किए। उन्हें इंडस्ट्री में एक लेजेंड के तौर पर देखा जाता है। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और वो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल रहेंगे। अपने ज़िंदगी के आखिरी सालों में धर्मेंद्र सेहत के मसाइल का सामना करते रहे। आखिरकार वो 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में अपने घर में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके मद्दाहों को अफसुर्दा कर दिया। उनके जाने के बाद भी उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।
धर्मेंद्र की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान में ख्वाब हो, मेहनत करने का जज्बा हो और वो कभी हिम्मत ना हारे, तो वो किसी भी मुश्किल को उबूर कर सकता है। एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना इस बात का सबूत है कि सफलता हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज मुस्तकिल मिजाजी और यकीन है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक मशले राह है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है।